जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम भक्ति काल का और बहुत सारे गद्य विधा का क्वेश्चन इस क्लास में आज कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीवी सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? महाभारत से, श्रीमद् भागवत पुराण से, रामायण से, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ से। तो कहाँ से प्राप्त हुए? आंसर बी, श्री भागवत पुराण से। सेकंड कहता है, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? क्या कर रहा है? राम कथा का प्राचीनतम, ठीक है, ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण में, महाभारत में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में। तो राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? आंसर ए, रामायण में। थर्ड है, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? क्या करा? इनमें से किस पर्व में, ठीक है, महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आरण्य पर्व, वन पर्व, आदि पर्व, किसी में नहीं। तो इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आंसर ए, आरण्य पर्व में। फोर है, किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, उपयुक्त सभी। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है दोस्तों? आंसर डी, उपयुक्त में सभी। फाइव, किस जातक कथा में राम कथा है? किस जातक कथा में राम कथा का वर्णन किया गया है? साधुशील जातक, अनामार्क जातक, बेवरू जातक, चमसाटक जातक। ठीक, कहाँ पे? आंसर बी, अनामार्क जातक में। सिक्स है, पांच चरूम के रचिता कौन है? गुणभद्र, जिनसूरी, विमल सूरी, स्वयंभू। पांच चरूम की रचनाकार कौन है? आंसर सी, विमल सूरी जी हैं। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेवन है, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी? पांच चरू, ठीक है, यहाँ पे महापुराण, रामचरित्र मानस। तो राम, ठीक है, स्वयंभू के द्वारा कौन सा लिखा गया है? आंसर बी, पांच चरू। ठीक है, एक यहाँ पे पांच चरियम है, दूसरा में पांच चरू है, तीसरा महापुराण और फिर लास्ट में रामचरियम है। तो बी, पांच चरू जो है यह राम कथा पर निर्भर है। एट है, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? महापुराण, ठीक है, नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव। किसके वृत्तांत से ताल्लुक रखता है? ए, राम से। नाइन कहता, राम पुराण के रचनाकार कौन है? राम पुराण के रचनाकार कौन है? ठीक है, हरिसेन, गुणभद्र, ठीक है, पुष्पदंत, स्वयंभू। तो महापुराण के रचनाकार कौन है? आंसर पुष्पदंत है। 10 है, किस अलवर भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? क्या क्वेश्चन कहता है? किस अलवर भक्त को राम का, ठीक है, पादुका का अवतार माना जाता है? पादुका जो अभी वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? चप्पल, ठीक है, यह लकड़ी का बना हुआ रहता था प्यारे साथियों। तो पादुका उसी को बोला गया है। पादुका मतलब, तो पादु मतलब पैर होता है, ठीक है। भुक्त योगी, श्री योगी, मुनिका काल, षटकोप। तो अलवर भक्त में किस राम की पादुका का अवतार लोगों ने माना है? आंसर डी, षटकोप को। 11 है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति विधान है। क्या करा? इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है दोस्तों। आंसर ए, ब्रह्म संप्रदाय। 12 कहता है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित, ठीक है, उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान किया गया। क्या किया गया? राम भक्ति का। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गोंडीय संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम आपसे पूछ रहा है। आंसर सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्री संप्रदाय। 13 है, राम तारक मंत्र के रचिता कौन है? राम तारक मंत्र की रचिता कौन है? राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं।
राम तारक मंत्र की रचयिता कौन है? बी रामानंद। 14 कहता है धनुषधारी राम के, ठीक है, धनुषधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की थी? तुलसीदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, अलवर भक्तों ने। तो राम की लोकप्रियता के बारे में, ठीक है, उत्तर भारत में किसने प्रचार किया था? आंसर बी रामानंद ने, रामानंद। 15 कहता है भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया है? अर्थात भक्ति का मार्ग, ठीक है, ऊंच नीच, ठीक है, भेदभाव को मिटाकर सबको आने का मंदिर में, यह उपलब्धि किसको जाता है? कबीर को, रामानंद, तुलसीदास, शंकराचार्य को। आंसर सी रामानंद को, ठीक है। ये रामानंद ने सबके लिए समान नियम कानून बना दिए थे, ठीक है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। 16 इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ जो राम कथा से संबंधित है? क्या करा? राम कथा से संबंधित है, ठीक है। रघुवंश, प्रति नाटक, महावीर चरित, रामायण, मंजरी। तो इनमें से भवभूति का कौन सी रचना है? आंसर सी महावीर चरित्र। 17 कहता है कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, कोई नहीं। 17 का आंसर बी रघुवंश। 18 कहता है दशा अवतार चरित्रम की रचनाकार किसने की है? दशा अवतार चरित्रम की रचना किसने की? माघ, श्रीहर्ष, क्षमेंद्र, राजशेखर ने। किसने की है? आंसर सी क्षमेंद्र ने। 19 इनमें से क्षमेंद्र की रचना कौन सी जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया? रामायण, मंजरी, प्रसन्न राघव, राघव वैष्णोदेवी, जानकी हरण। तो इनमें से क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षमेंद्र की रचना ऑप्शन ए, ठीक है, रामायण मंजरी। 20 प्रसन्न राघव की रचयिता का नाम बताइए। प्रसन्न राघव की रचयिता का नाम बताइए। जयदेव, केशव, दिंडनाग, प्रसेन। तो प्रसन्न राघव की रचयिता कौन है प्यारे साथियों? आंसर ए जादव जी। 21 कहता है तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम बताइए। आनंद रामायण, भास्कर रामायण, कंबक्स रामायण, कृतिवासी रामायण। तो तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम आपसे पूछ रहा। आंसर सी कंबक, ठीक है, कंबस रामायण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। 24 रामाष्टयाम की रचयिता कौन है? रामाष्टयाम की रचयिता कौन? ईश्वर दास, मुनिलाल, विनय, अग्रदास, हृदयदास। तो रामाष्टयाम की रचनाकार कौन है? सी अग्रदास। 25 अवध विलास। अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास किसकी रचना है? ठीक है, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, परशुराम देव, लाल दास। अवध विलास किसकी रचना? आंसर डी लाल दास की। 26 हनुमान नाटक की रचयिता कौन है? हनुमान नाटक की रचयिता कौन? माधव दास, लाल दास, कपूर चंद्र त्रिखा, हृदय राम। तो हनुमान नाटक की रचनाकार कौन है दोस्तों? डी हृदय राम। 27 इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सेवैया शैली में लिखा गया। क्या करा? इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सेवैया में लिखी गई है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। तो कवित सेवैया में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आपको आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर कवितावली जो है यह सेवैया के रूप में लिखा गया है दोस्तों। 28 राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वेरवे रामायण, विनय पत्रिका। तो यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना किए थे? किस ग्रंथ की रचना किए थे? डी विनय पत्रिका का। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल, वेरवे रामायण। तो इनमें से कौन सा नहीं है? सी रुक्मणी मंगल। 30 इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उपयुक्त सभी। इनमें से
किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है दोस्तों? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उपयुक्त सभी। तो किसने किया है? 13 का आंसर डी, उपयुक्त सभी में। 30 आरती कीजिए हनुमान लला की, यह भक्ति किस, ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है? क्या करा है? आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्ति किस कवि की? तुलसीदास, लालदास, अग्रदास, रामानंद। तो आरती कीजिए, ठीक है, हनुमान लला की, यह पंक्ति जो है बी ऑप्शन रामानंद की है दोस्तों। 32 साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है? साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य? अयोध्या उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो साकेत जो है किसके द्वारा लिखा गया? आंसर सी, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। 33 श्री रामचंद्र पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, श्री रामार्चन पद्धति की रचनाकार कौन है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देना चाहिए। रामाचंद्र पद्धति की रचनाकार कौन है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद। तो किसने किया है? आंसर डी, रामानंद। 34 रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? जयपुर, अजमेर, ठीक है, गलताजी, जोधपुर में। तो रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ पे है? आंसर सी, गलताजी में। 35 तपसी शाखा का पलवन किसने किया है? ठीक है, तपसी शाखा का पलवन किसने किया? किल्लादास, द्वारका आस, कृष्णदास, अनंता दास। तो तपसी शाखा का पलवन किसने किया है? आंसर बी, द्वारका आस ने। 36 कहता भक्तमाल की रचयिता कौन है? 36 भक्तमाल की रचयिता कौन है? लालदास, नंददास, नाभादास, कृष्णदास। भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर सी, नाभादास। 37 मूल गुसाई चरित्र की रचयिता कौन है? मूल गुसाई चरित्र की रचयिता कौन है? नाभादास, नंददास, प्रियदास, ठीक है, बेनी माधव। तो मूल गुसाई की रचनाकार जो है आंसर डी, ठीक है, बेनी माधव दास के द्वारा। 38 तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा पंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ ग्रंथ हो जाएगा? तो तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयुक्त है? रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित्र, कवितावली, विनय पत्रिका। तो तुलसी के चरित्र को जानने के लिए उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ग्रंथ आता है? बी, ठीक है, मूल गोसाई। 39 तुलसी के किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। क्वेश्चन पुनः सुन लीजिए, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? ठीक है, आंसर सी, कवितावली में। 40 तुलसी का समय इससे क्या है? तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? 1532 से 1623 ईस्वी, 1554 1680, 1498 से 1578 और डी है 1500 से 1600 ईस्वी। तो यहाँ पे तुलसी का समय सीमा जो है प्यारे साथियों, ये ऑप्शन 1532 से 1623 ईस्वी। 41 तुलसी की माता का नाम क्या था? कौशल्य देवी, हुलसी, विद्यावती, रत्नावली। तुलसी की माता का नाम क्या था? आंसर बी, हुलसी। 42 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? सोरो में, रामपुर, राजापुर, सिही में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? आंसर सी, राजापुर में। 43 अस्थि मरमय देश मम तामो ऐसी प्रीति, यह कथन किसकी है? क्या करें? अस्थि चर्मम देह मम तामे ऐसी प्रीति, यह कथन किसका? तुलसी, हुलसी, रत्नावली, कबीर। आंसर सी, रत्नावली। 44 काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? काशी में तुलसी ने किस ग्रंथ के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? नरहरियादास, शेष सनातन, ठीक है, गंगाराम ज्योतिषी, महंत राघवानंद ने। तो तुलसी काशी में तुलसी ने किस ग्रंथ के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? आंसर बी, ठीक है, शेष सनातन में। 45 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी? 10, 12, 22, 8। कितना माने हैं दोस्तों? आंसर बी 12, 46। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? रहीम, नंददास, सूरदास, उपयुक्त सभी। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? ठीक है, तुलसी के बारे में पूछा है, आंसर डी उपयुक्त सभी। 47। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? मीरा, रहीम, केशव, सूरदास। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर किया? मीरा के, रहीम की, केशव की, सूरदास की। आंसर बी रहीम की। 40। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? रहीम, सूरदास, नंददास, केशवदास। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? बी, ठीक है, सूरदास। 49। हनुमान बाहु की रचयिता कौन है? हनुमान बाहु की रचयिता कौन? केशव, लालदास, अग्रदास, तुलसी। तो हनुमान बाहु की रचनाकार कौन है? आंसर डी तुलसीदास। लास्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचयिता का नाम बताइए। तुलसी, जयदेव, केशव, रत्नाकर। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी रत्नाकर जी हैं दोस्तों।